गुरु मंत्र राष्ट्र हित में बोलता हूं। और आप लोगों को अब तो पता है ना कि मैं हर रोज 11:30 बजे न्यूज 24 पे आता हूं। न्यूज 24 पर आता हूं और शनिवार के दिन 9 से 10 मैं आपके हर सवाल का जवाब देता हूं और वर्तमान में ग्रह स्थितियां क्या है उसके बारे में आपको बताता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, मैं अध्यात्म मार्ग पर चलने वाला एक प्राणी हूं और गुरु महाराज जी की दया से कैसे जीवन में उस परमानंद और शांति की अनुभूति हो, व्यवहारिक पक्ष पर ज्यादा चर्चा करता हूं। लोग मेरे पास आते हैं कि दाती महाराज, हमारे घर में सुख शांति नहीं है, हमें परमात्मा का दर्शन करा दीजिए, हमें भक्ति में जोड़ लीजिए। ये ग्रस्त लोग जो मेरे पास ये आते हैं तो मैं उन्हें एक बात जरूर कहता हूं। यदि पत्नी आती तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आपने आप पति से मिल लियो? तो वो बड़े आश्चर्यचकित से मेरी तरफ देखते हैं। और पति आते तो मैं कहता हूं क्या आपने पत्नी से मिले? जिस पति ने पत्नी को नहीं पाया और जिस पत्नी ने पति को नहीं पाया वो परमेश्वर को कैसे पा सकता है? इस संसार में पति पत्नी का नाता सबसे पवित्र और सबसे अनूठा और सबसे यज्ञपूर्ण नाता है। कोई तपस्या से कम नहीं है पति पूर्ण का यह अद्भुत प्यारा नाता। और इस नाते को यदि दोनों में से कोई भी इग्नोर करता है तो इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। पति और पत्नी का समर्पण तपस्या है, साधना है, यज्ञ और संन्यास है। पत्नी पति से प्यार करे और पति पत्नी से प्यार करे, यही यज्ञ है, यही पूजा है और यही मान जाप, यही मंत्र जाप है, यही साधना है और यही परमेश्वर का मिलन है। जिस पति ने पत्नी को नहीं पाया और जिस पत्नी ने पति को नहीं पाया, मेरा चैलेंज है, ऐसे लोग कभी परमात्मा को नहीं पा सकते। और जो कुछ भी ढोंग कर रहे हैं, पूजा करना, आरती करना, ये ढोंग होगा, क्योंकि सबसे पवित्र पूजा है पति पत्नी में समान। और एक सुंदर उपाय बता रहा हूं राष्ट्रवासियों, यदि मेरे इस उपाय पर राष्ट्र के लोग कुछ काम कर लें तो घर में सुख शांति और आनंद की प्रसाद हो जाए। कुछ नहीं करें, कंबल बिछा दें, पत्नी और पति का आमने सामने मुंह, दोनों कंबल अलग अलग हो और सामने बैठ जाइए। कुछ नहीं करिए, एक दिन पति हाथ नीचे रखे और एक दिन पत्नी हाथ नीचे रखे और दोनों के ऊपर हाथ ऐसे रख दीजिए। सामने हाथ करें, उसके ऊपर पत्नी के हाथ हो या पति के हाथ हो और सामने बैठकर कुछ नहीं करें, शांतपूर्वक श्वास को अपनी गति से चलें। 90 डिग्री का एंगल हो, श्वास अपनी गति से हो, पत्नी पति को देखे और पति पत्नी को देखे। मात्र 10 मिनट का ये प्रयोग करके देखिए। अगर कुछ दिन करके देखिएगा कैसा आनंद और कैसी प्रसाद होती। आप कहेंगे रास्ता जी आपने क्या बता दिया। जो लोग कहते नहीं हम बूढ़े हो गए, हमारी तो लड़ाई हो, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा प्रयोग है कि पति पत्नी सामने बनेंगे तो जीवन जीने का एक मकसद मिल जाएगा। 10 मिनट पति और पत्नी आंखों में देखे, वो उनकी आंखों में देखे और आप उनकी आंखों में देखे। सारा क्लेश, सारी दुष्विचार, सारी पीड़ाएं, सारी मानसिक वेदनाएं तिरोहित हो जाएगी, शरीर हल्का होने लगेगा। श्वास को अपनी गति से चलने दीजिए, श्वास में हेरा फेरी मत करिए, ना श्वास छोड़े ना श्वास लें, श्वास अपनी जगह और आप खाली देखिए। अब खाली आंखें और आंखों में भी काला बिंदु। और 10 मिनट बाद शांति से आंख बंद कर दीजिए और अब आंख बंद करके पत्नी पति को देखे और पति पत्नी को देखे 10 मिनट। और उसके बाद में ज्ञान मुद्रा लगा दीजिए, मातृ मृत्युंजयी मुद्रा लगा दीजिए और आराम से बैठकर या श्वास को भीतर भर दीजिए। श्वास को फेफड़े में भरने के बाद ओंकार का रिदम करते हुए श्वास को छोड़ दीजिए। श्वास पूरा भर दीजिए भीतर में और श्वास को छोड़। मात्र 10 मिनट ऐसा करेगी, आपका जीवन सुकून और शांति से भर जाएगा। आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, समस्याओं से बाहर आ जाएंगे और पारिवारिक वातावरण इतना अनुकूल हो जाएगा, जीने की इच्छा करें। ये अद्भुत प्रयोग है, करके देखिए आपको लाभ मिलेगा। और कुछ लोगों ने सवाल किया, दादी महाराज ये तो गृहस्थी को शांत करने का, लेकिन यदि शादी नहीं हो रही तो क्या करें, विवाह नहीं हो रहा तो क्या कर रहे, रिश्ते तय होते होते टूट जाते क्या करें। इस सुंदर उपाय और बता देता हूं। प्रतिदिन स्नान उपरांत जिसका भी विवाह नहीं हो रहा हो, पीपल की वृक्ष की जड़ में लगातार 43 दिन तक जल चढ़ाए और जल चढ़ाने के बाद 7 बार कलावा या सफेद धागा, हल्दी से रंगा हुआ धागा लपेटकर तेल का दीपक जला दो। ऐसा करने से विवाह संबंधी रुकावटें दूर हो जाएगी। एक बात ध्यान, रविवार को जल नहीं चढ़ना, तेल का दीपक, मात्र धागा लपेटकर वहीं बैठकर 7 पाठ सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का कर लें। ऐसा कुछ दिन करके देखिए, विवाह संबंधी संपूर्ण समस्याओं का निवारण हो जाएगा। नमन।